हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग dy बाई डी एक्स एज रेट मेजर जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन dy बाई डी एक्स एज रेट मेजर। तो गाइज, पहला क्वेश्चन है द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों, आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है इसका तीनों साइड इक्वल होता है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, और गिवन है आपके पास कि इसका जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड्स है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। मतलब गिवन है dx बाई dt का वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, द रेट एट विच द एरिया इंक्रीजेज व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आपको निकालना है dA बाई dt का वैल्यू, रेट ऑफ एरिया निकालना है। ठीक है, और कब निकालना है? व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर, जब x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो। ये आपके पास डाटा गिवन है, dA बाई dt का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए dx बाई dt दिया हुआ है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मालूम है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा अब √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना है dA बाई dt। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा dA बाई dt और इज इक्वल टू, यहां देखिए क्या हो गया, √3/4 और एक्स स्क्वायर को पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर x को हम लोग t के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो dA बाई dt हो गया √3/4 इंटू 2x इंटू dx बाई dt। ठीक है, अब आपको dA बाई dt का वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर, जबकि dx बाई dt का वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। सो गाइस, यहां से हम लोग लिखेंगे dA बाई dt का वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर, और dx बाई dt का वैल्यू गिवन है। तो ये हो गया √3/4 और इंटू 2 इंटू, और x का वैल्यू कितना है 10, और इंटू dx बाई dt का वैल्यू आपके पास गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए 2 2 जा 4 और 4 कट गया आपका, तो ये हो गया आपका कितना 10√3, और चूंकि एरिया है तो यूनिट कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो गाइज, ये आंसर हो गया। एरिया का जो रेट है x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है अ सिलिंड्रिकल टैंक। देखिए ये आपका सिलिंड्रिकल टैंक है। ठीक है, अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर, इसका जो रेडियस है ये दिया हुआ है 10 मीटर, इज बीइंग फिल्ड विथ द रेट ऑफ 314 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए इसमें दिया हुआ है इसका जो वॉल्यूम है dV बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है 314 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, देन द डेप्थ ऑफ द टैंक, ये कह रहा है कि इसकी जो हाइट है, ये हाइट डेप्थ ऑफ द टैंक इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका डेप्थ किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये आपको बताना है। dH बाई dt का वैल्यू आपको बताना है। ये सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस 10 मीटर है। ठीक है, तो बताना है कि इसके डेप्थ का रेट क्या होगा, जबकि ये जो सिलिंड्रिकल टैंक फिल्ड हो रहा है 314 मीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से, मतलब वॉल्यूम इसमें बढ़ रहा है 314 मीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से।
सो गाइस वी नो दैट, देखिए ध्यान से, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, और यहां से देखिए आपको निकालना है ds बाई डी टी। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले को हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू पाई और r, पाई आर स्क्वायर हो गया, और h को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dh बाई dt हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए dv बाई dt का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 314 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये हो गया पाई, और देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर, आर का वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर 10 मीटर, तो ये हो जाएगा इंटू 10 का स्क्वायर और इंटू dh बाई dt। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर पाई का वैल्यू होता है 3.14 और इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, और इंटू हो गया dh बाई dt, और ये किसके बराबर, 314 के बराबर। क्लियर है ना। अब जरा एक लाइन और कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 314 इज इक्वल टू हो जाएगा 3.14 में 100 से गुना करेंगे तो ये भी 314 हो जाएगा। तो 314 इज इक्वल टू 314 इंटू dh बाई dt। तो देखिए 314 यहाँ दोनों तरफ कट जाएगा। सो गाइस dh बाई dt का वैल्यू हो गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना, 1 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर सेकेंड में है, यूनिट इसका थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड वैल्यू आ गया आपका dh बाई dt का वैल्यू। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर सही है, तो इसका भी आंसर पहला ही सही है, ए 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस सिलिंड्रिकल टैंक का जो डेप्थ है वो इंक्रीज करेगा 1 मीटर पर सेकेंड के रेट से। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, और आंसर हो गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। चलिए इसको पहले लिख लीजिए। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये आपका स्फीयर है, और इस स्फीयर का जो रेडियस का रेट है dr बाई dt, ये दिया है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। इसका जो रेडियस है, इसका रेट जो है चेंज हो रहा है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। ओके, तो क्या पूछ रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, इसका सरफेस एरिया का रेट पूछ रहा है क्या होगा। तो सरफेस एरिया को s से डिनोट करें तो पूछ रहा है ds बाई dt का वैल्यू क्या होगा व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर इज। जब रेडियस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो तो सरफेस एरिया का रेट क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, और गिवन क्या है, रेडियस का रेट दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, so guys we know that surface area of the sphere is 4 pi r square। जानते हैं आप लोग, सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आपसे पूछ रहा है ds बाई dt का वैल्यू। तो दोनों तरफ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। सो गाइस we write differentiate with respect to t both sides, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ds बाई dt, और इधर देखिए 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और r स्क्वायर को पहले r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और फिर r को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dr बाई dt हो जाएगा। ठीक है,
देखिए आर का वैल्यू भी गिवन है 10 सेंटीमीटर और dr बाई dt का वैल्यू भी दिया है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो देयरफॉर ds बाई dt का वैल्यू निकालना है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर। सो गाइज ये हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 2 इंटू 10 और dr बाई dt का वैल्यू है आपका 0.1। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये हो गया 10 दूनी 20 और 20 चौके का 80। तो ये हो गया 80 पाई इंटू 0.1 और ये हो जाएगा 0.1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई और चूंकि सरफेस एरिया है तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्फीयर था जिसका रेडियस का रेट 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा था तो इसके सरफेस एरिया का जो रेट है वो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज होगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर से आपके पास एक स्फीयर दिया हुआ है, ये आपका स्फीयर है और इसका रेडियस का जो रेट है dr बाई dt ये दिया है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजेस। dv बाई dt का वैल्यू पूछ रहा है, वॉल्यूम का रेट क्या होगा व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। r का वैल्यू 15 सेंटीमीटर गिवन है तो पूछ रहा है कि वॉल्यूम का रेट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सो गाइज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। आप जानते हैं स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। आपको निकालना है dv बाई dt का वैल्यू, तो दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। सो गाइज ये हो जाएगा dv बाई dt और इधर हो गया 4/3 पाई और r क्यूब को पहले r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3r स्क्वायर हो जाएगा और फिर r को हम लोग t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा dr बाई dt। तो देखिए यहाँ पर r का वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर, dr बाई dt का वैल्यू गिवन है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वैल्यू पुट कर देंगे। पहले देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट गया तो ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। अब वैल्यू डाल देंगे तो ये हो गया 4 पाई इंटू और r का वैल्यू 15 है तो 15 का स्क्वायर हो गया और इंटू dr बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका 4 पाई और इंटू 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा और इंटू हो गया 0.2। ठीक है, तो देखिए जरा कैलकुलेट कीजिए। 225 में 4 से गुना करेंगे तो ये आपका 900 पाई हो जाएगा और इंटू 0.2 तो देखिए कितना हो जाएगा 90 दूनी 180 मतलब ये हो जाएगा आपका 180.0 और एरिया क्या है, सॉरी वॉल्यूम का रेट निकालना है तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो गाइस देखिए 180.0 का मतलब है 180, सॉरी यार यहाँ पाई भी 180.0 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो गाइस फाइनली इसको क्या लिखेंगे 180.0 पाई है तो इसको लिखेंगे 180 पाई और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्फीयर था और इसका रेडियस का रेट दिया हुआ था 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा था वॉल्यूम का रेट क्या होगा जब रेडियस का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। सो गाइज हमने निकाला वॉल्यूम का रेट कितना हो जाएगा 180 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी को देखिए 180 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी और आंसर हो गया आपका 180 पाई सेंटीमीटर क्यूब
पर सेकेंड। ओके, चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है इफ द डिस्टेंस s मीटर्स ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू tq माइनस 3t²। यहां पर देखिए गिवन है आपके पास, गिवन दैट s इज इक्वल टू tq माइनस 3t²। ये आपके पास गिवन है, डिस्टेंस दिया हुआ है t के टर्म में, ठीक है, जो कि पार्टिकल t टाइम में ट्रेवल करता है। तो आपसे पूछ रहा है देन वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। कह रहा है कि वेलोसिटी निकालना है आपको मीटर पर सेकेंड में जब एक्सेलरेशन 0 होता है। तो देखिए s दिया हुआ है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। दोनों तरफ क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और हम जानते भी हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ds बाई dt। इसका मतलब है s को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका कितना, देखिए यहाँ पर इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो डेरिवेटिव ऑफ, और s का वैल्यू है tq माइनस 3t² विथ रिस्पेक्ट टू t, हो जाएगा ना, ds बाई dt। s को डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका tq का t के रिस्पेक्ट में हो गया 3t², और 3t², तो 3 कांस्टेंट है और t² का 2t, तो ये हो जाएगा 6t। तो वेलोसिटी आपका आ गया कितना, 3t² माइनस 6t। बट देखिए यहाँ पर बट क्या है, एक्सेलरेशन आपका 0 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द पार्टिकल निकालना है आपको व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, और एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू 0। और dv बाई dt देखिए v का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 3t² माइनस 6t, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 3t² माइनस 6t विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 0। तो देखिए तो 3t² माइनस 6t को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 6t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 को आप इधर ला दीजिए, तो हो गया 6t इज इक्वल टू 6, और 6 से 6 कैंसिल हो गया आपका, तो बच गया क्या, t इज इक्वल टू 1। तो टाइम निकल गया आपका, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में आपको निकालना है क्या है, वेलोसिटी निकालना है इन मीटर पर सेकेंड। सो गाइस वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, t का वैल्यू 1 डाल देंगे इसमें। ये जो t का वैल्यू निकला है 1, वो इक्वेशन नंबर 3 में डाल दीजिए। तो वेलोसिटी मतलब आपका निकल गया ds बाई dt का वैल्यू v होता है, और v का वैल्यू है 3t², तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, चूंकि t का वैल्यू 1 निकला है, और माइनस 6 इंटू 1, तो देखिए ये हो गया 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू निकल गया आपका वेलोसिटी का, ठीक है। आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ था t के टर्म में tq माइनस 6t², वेलोसिटी हमने क्या किया, उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लिया। और ये भी गिवन था कि वेलोसिटी निकालना है आपको मीटर पर सेकेंड में जब एक्सेलरेशन 0 हो, तो दिया हुआ था एक्सेलरेशन 0 है, तो dv बाई dt का वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ v को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके t का वैल्यू निकाल लिया, और यहाँ से t का वैल्यू जो 1 निकला वो वेलोसिटी में पुट कर दिया। तो गाइस वेलोसिटी निकल गया मीटर पर सेकंड में -3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। तो देखिए आंसर कौन सा सही होगा, तो आंसर देखिए ऑप्शन सी -3 दिया हुआ है, और हमने निकाला भी -3 मीटर पर सेकंड है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा -3 मीटर पर सेकंड। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें आपके पास दिया हुआ है इफ द डिस्टेंस s कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स वेलोसिटी। समझ गए, टाइम t में, t टाइम में जो किसी पार्टिकल द्वारा डिस्टेंस कवर्ड होता है वो दिया हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्यूब रूट है। सो गाइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए जरा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस है वो वेलोसिटी के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो s इज प्रोपोर्शनल टू v का क्यूब रूट, v के पावर 1/3 हो जाएगा। सो गाइस पावर को अब हम लोग इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा s के पावर 3 इज प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रोपोर्शनलिटी को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा s क्यूब इज इक्वल टू k भी हो जाएगा, और यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू निकल जाएगा, हो जाएगा s क्यूब बाई k। ये इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देन द एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए एक्सेलरेशन के बारे में हम क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन होता है dv/dt होता है ना। एक्सेलरेशन हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, और v का वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ v, और v है s/k विथ रिस्पेक्ट टू t, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए 1/k तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और s3 को पहले s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3s² हो जाएगा, और इंटू s को फिर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ds/dt हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 1/k हो गया, एक्चुअली इसको लिखिए 3/k और इंटू s² और ds/dt। देखिए ds/dt क्या है, वेलोसिटी है, तो इसको आप भी लिख सकते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये हो गया आपका एक्सेलरेशन हो गया 3/k s² इंटू v, क्योंकि देखिए ds/dt जो होता है वो वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पर ds/dt को हमने भी लिख दिया, और v का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 से यहाँ डाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका देखिए 3/k, और ये हो गया s² और इंटू वेलोसिटी का वैल्यू हो गया s/k। तो देखिए तो ये हो गया 3/k² और इंटू s⁵, और ये क्या है, ये हमने किसके लिए निकाला था, ये जो निकाल रहे थे हम लोग एक्सेलरेशन के लिए निकाल रहे थे ना। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हो गया 3/k² इंटू s⁵, और 3/k² क्या है, कांस्टेंट, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इज प्रोपोर्शनल टू s⁵। सो गाइस एक्सेलरेशन जो हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन 2 हो गया, वो डिस्टेंस टू दी पावर 5 का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात। दिया हुआ क्या था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है टाइम t में s, वो आपका प्रोपोर्शनल था क्यूब रूट ऑफ वेलोसिटी का। तो आपसे पूछ रहा था एक्सेलरेशन को निकालना था कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हमने यहाँ से एक्सेलरेशन के लिए एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया, और वो आया आपका एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t जो है as, उसका पावर 5 आ गया, दैट इज a इज प्रोपोर्शनल टू s⁵। ओके, सो गाइस देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है s⁵ का। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एंड एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू s⁵ इक्वेशन 2 से। क्लियर है ना। सो गाइस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको उतार लीजिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ए सर्किल इंक्रीजेस एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, सर्किल का एरिया जो है यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास गिवन है, गिवन दैट dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट k। जब यूनिफॉर्म रेट से एरिया इंक्रीज कर रहा है तो एरिया का बढ़ने का जो रेट है वो कांस्टेंट है ना। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है देन द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज। तो पेरीमीटर जो है सर्किल का, पेरीमीटर का मतलब है यहाँ सरकमफ्रेंस, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस जो है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू r होगा, प्रोपोर्शनल टू r² होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा। सो गाइस वी नो दैट एरिया ऑफ द सर्किल a इज इक्वल टू क्या होता है πr²। इसको दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए जरा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t,
तो कितना हो जाएगा dA/dt इज इक्वल टू पाई, और आर स्क्वायर को पहले आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 2r, और ये फिर r को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dr/dt हो जाएगा। तो ये हो गया आपका dA/dt इज इक्वल टू 2πr dr/dt हो गया। अब देखिए यहाँ पर dA/dt पहले से गिवन है, आपका कांस्टेंट है k, तो dA/dt का वैल्यू इक्वेशन 1 से इसमें डाल देंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे k इज इक्वल टू 2πr, और ये हो जाएगा dr/dt। सो गाइस यहाँ से हम लोग dr/dt का वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2πr इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा k/2πr। तो dr/dt का वैल्यू निकल गया आपका, dr/dt का वैल्यू हो गया k/2πr। नाउ आपसे पूछ रहा है देन द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज, पेरीमीटर का मतलब है सरकमफ्रेंस। सो गाइस नाउ पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस सर्किल का होता है 2πr। सो गाइस पेरीमीटर ऑफ द सर्किल कितना हो गया 2πr, और इसको भी दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा dp/dt इज इक्वल टू 2π, और r का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dr/dt हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पेरीमीटर का जो रेट है वो डिपेंड करेगा dr/dt पर, और dr/dt का वैल्यू हम लोग यहाँ इक्वेशन 2 से डाल सकते हैं। तो गाइस dr/dt का वैल्यू है k/2πr, तो ये हो जाएगा dp/dt का वैल्यू 2π इंटू k/2πr। अब यहाँ देखिए 2π से 2π कैंसिल हो गया तो ये हो गया dp/dt इज इक्वल टू k इंटू 1/r, और k क्या है कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं dp/dt इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। मतलब इसको बोल सकते हैं कि जो पेरीमीटर का रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गया ना। तो यही आपसे पूछ रहा था कि अगर सर्किल का एरिया जो है यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है तो पेरीमीटर का रेट जो है वो किस रेट से, पेरीमीटर क्या होगा इन चारों में से, तो पेरीमीटर का जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस का। ठीक है, dp/dt इज प्रोपोर्शनल टू 1/r बोलिए, या फिर बोलिए कि रेट ऑफ पेरीमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, सेम थिंग है। तो आप देखिए इन चारों में से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, जो रेट ऑफ पेरीमीटर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सर्किल है। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट of a product is given by Rx is equal to 3x square plus 36x plus 5। then the marginal revenue पूछ रहा है, marginal revenue क्या होगा when x is 15। so guys given है आपके पास, देखिए जरा, given that Rx is equal to total revenue दिया हुआ है 3x square plus 36x plus 5, ये दिया हुआ है, और आपको मालूम है कि टोटल रेवेन्यू मालूम हो तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, जिस वेरिएबल के टर्म में टोटल रेवेन्यू है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो गाइस मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा MRX वो क्या हो जाएगा, जो टोटल रेवेन्यू है RX उसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में। सो गाइस देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर, तो 3 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का हो गया 2x, और प्लस 36x में 36 कांस्टेंट है और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो हो गया आपका हो गया 6x और प्लस 36। ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे कि मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू निकालना है x इज इक्वल टू 15 पे। तो गाइस इसको ऐसे लिखेंगे MRX एट x इज इक्वल टू 15, और वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू निकला 6x प्लस 36 में x के जगह 15 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 6 इंटू 15 और प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 36 दैट इज 126। तो ये आ गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 15। ओके।
सो गाइस चारों ऑप्शन में से देखिए जरा, ऑप्शन नंबर डी का वैल्यू है 126, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो गया ऑप्शन डी, और मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू हो गया 126। ठीक है, चलिए लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपके पास ये सर्किल है जिसका रेडियस है r, और दिया हुआ है कि रेडियस जो है इंक्रीज कर रहा है 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। ठीक है ना, ये आपका सर्किल है। ठीक है, इसका जो रेडियस का रेट है वो 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो पूछ रहा है देन द रेट ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस इज, इसके सरकमफ्रेंस क्या है, बाहरी घेरा, मतलब परिधि जिसको बोलते हैं आप। तो सरकमफ्रेंस का पूछ रहा है कि रेट क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट करें, तो डीसी बाई dt का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए we know that circumference of the circle is 2 pi r, समझे ना। इसी को सरकमफ्रेंस, परिधि या पेरीमीटर, ये तीनों चीज बोलते हैं। कहीं पर पेरीमीटर लिखा रहता है, कहीं पर सरकमफ्रेंस लिखा रहता है सर्किल के केस में, तो सेम चीज है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल है 2 pi r, और आपके पास dr बाई dt गिवन है 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है इसका रेडियस सर्किल का। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा, dc बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और r को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dr बाई dt हो जाएगा, और dr बाई dt आपके पास गिवन है। सो गाइज अब क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग यहाँ पर देखिए dc बाई dt का वैल्यू हो गया 2 पाई इंटू dr बाई dt, और यहाँ से dr बाई dt का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन है dr बाई dt इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो गाइज इसको लिख सकते हैं 2 पाई और इनटू dr बाई dt का वैल्यू हो गया 0.4, गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 मतलब 0.8 पाई हो जाएगा, और चूंकि सरकमफ्रेंस है तो ये रेट हो जाएगा कितना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 0.8 सेंटीमीटर, सॉरी 0.8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास गिवन था सर्किल के रेडियस का रेट दिया हुआ था dr बाई dt इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा था सरकमफ्रेंस का रेट क्या होगा। सो गाइस सरकमफ्रेंस का रेट हो गया 0.8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए जरा, यहाँ पर चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही हो गया 0.8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन बी, और आंसर हो गया 0.8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका सरकमफ्रेंस का रेट, और ये भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आया है। सो गाइस रेडियस अगर 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है तो इस सर्किल का सरकमफ्रेंस इंक्रीज होगा 0.8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें दिया हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू 2x इज गिवन बाई, एक्स स्क्वायर का रेट पूछ रहा है 2x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। ठीक है ना, तो ये तो और सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि रेट, मतलब ये आप देखेंगे तो डिफरेंशिएशन में एक कंसेप्ट पढ़ाया था, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का रेट पूछ रहा है 2x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको लिख सकते हैं dx स्क्वायर बाई d2x लिख सकते हैं ना, और x स्क्वायर का रेट है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं dx स्क्वायर बाई dt और डिवाइडेड बाई d2x बाई dt। अब समझ में आया, ऐसा इसलिए लिखा कि एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का रेट जो था 2x के रिस्पेक्ट में निकलना था, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, कंसेप्ट वहां से आया है। और चूंकि यहाँ चूंकि हम लोग
रेट मेजर पढ़ रहे हैं तो इसको रेट के फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो यहाँ देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर का रेट हो गया और यहाँ नीचे हो गया 2x का रेट हो गया। तो देखिए यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर का रेट निकालेंगे t के रिस्पेक्ट में तो 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का और dx बाई dt हो गया। और फिर इसी प्रकार से 2x का हम लोग रेट निकालेंगे t के रिस्पेक्ट में तो 2x का 2 हो गया और फिर dx बाई x के लिए dx बाई dt हो गया। तो यहाँ देखिए dx बाई dt ऊपर नीचे कैंसिल और 2 से 2 भी कैंसिल। सो गाइज इसका आंसर हो जाएगा कितना x। ठीक है, तो x स्क्वायर का रेट 2x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा x। सो गाइज कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी में वैल्यू दिया हुआ है, सेम रिजल्ट है x। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो गया एक्स स्क्वायर का रेट चेंज जो है 2x के रिस्पेक्ट में किसके बराबर, x के बराबर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो गया ऑप्शन बी और जो रेट हो गया आपका एक्स स्क्वायर का रेट 2x के रिस्पेक्ट में वो x के बराबर हो गया। ओके, तो ये था 10 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप dy बाई dx रेट मेजर पर बेस्ड था ये क्वेश्चन। ठीक है, और भी क्वेश्चन रेट मेजर पे हम लोग करेंगे और वो जब पूरा एओडी खत्म हो जाएगा, पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा तो हम लोग और क्वेश्चन करेंगे लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये चैप्टर वाइज है, ठीक है ना, चैप्टर का सॉल्यूशन किया, पहले कॉन्सेप्ट पढ़े फिर चैप्टर का सॉल्यूशन किया और फिर चैप्टर पर बेस्ड जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, जब पूरी तरह से एओडी समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग फिर से 2-3-4 लेक्चर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का करेंगे जिसका लेवल जो है बोर्ड से लेकर कंपटीशन लेवल तक होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट डे हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको उतार लीजिए, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं। लिखिए Thanks for watching. Keep in touch. Do like, share and subscribe.